एक्सक्यूज मी। बाहों में छुपकर सांसों से जैसे डोले रात, उंगलियों से मौसमों को शौखियों से बात करने दो। स्कूल तो जा रही हूँ यश जी के साथ, लेकिन मुझे तो ये तक नहीं पता कि पलक और पायल कौन से स्टैंडर्ड में हैं। यश जी, आप कुछ कह रही थी? जी वो माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे पता नहीं है कि पलक और पायल कौन से स्टैंडर्ड में हैं। जी, पलक सेकंड में है और पायल फर्स्ट में है। अब आप भी कुछ कह रहे थे ना? जी, मैं यही कह रहा था कि पायल और पलक कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। साढ़े 9 बज गए, ऊपर से पार्किंग की प्रॉब्लम। जी आप कहें तो मैं मीटिंग के लिए जाऊं, आप गाड़ी पार्क करके आ जाइएगा। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफिस में कॉरिडोर से आपको लेफ्ट लेना होगा। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। तुम उसे स्कूल छोड़ने नौकरों के स्कूटर पे गई थी? माफ कीजिएगा, लेकिन इसमें बुरा क्या है? जाओ जाकर सैंडल बदलो। आप जो कह रही हैं वो करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मम्मी जी, कैरी का शरबत बनाया है, पी लीजिए। इसकी तासीर ठंडी होती है। विधि, इसमें अदरक नहीं डाला क्या? कैरी के शरबत में अदरक कहाँ मिलाते? मम्मी जी, कैरी के शरबत में अदरक नहीं डालते। हाँ हाँ, मुझे मालूम है कैरी के शरबत में अदरक नहीं डलती है, लेकिन अगर थोड़ी सी अदरक डालती जाए तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, स्वाद और बढ़ ही जाएगा। आई बड़े मुझे सिखाने के लिए। डोंट वरी भाभी, मम्मी जी कहीं और का गुस्सा कहीं और पर निकाल रही है। मैं हूं ना, मैं उनका मुंह यूं ठीक करती हूँ। मक्खनबाजी के हजारों नुस्खे हैं मेरे पास।
मम्मी जी वो मैं कह रही थी कि मम्मी जी आपके नाखून कितने अच्छे हैं। अच्छे हैं? कहाँ से मैनिक्योर करवाती हैं आप? नहीं, मैं कुछ नहीं करवाती हूँ। जो कुछ भी है सब ईश्वर की देन है। बनावटी चीजें मुझे पसंद नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मम्मी जी इस पे नेल पेंट लगाया जाए तो ये और भी अच्छी लगेंगी ना? बहू, ये तुमने कैसी नेल पॉलिश लगाई है? काली काली सी। मम्मी जी ये काली नहीं है, ये डार्क पर्पल है। आजकल का फैशन है। अरे भाड़ में जाए ऐसा फैशन। जैसे बुरे हाथ लग रहे हैं, देखो अच्छे खासे खूबसूरत हाथ हैं, चुड़ैल जैसे हाथ लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी जहर में हाथ डुबो कर आई हूँ। तो जाके बदलो इसे, निकालो इसे, तो अच्छी सी नेल पॉलिश लगाओ। और मेरे लिए भी कोई अच्छा सा ही रंग लेना। लाल या तो हल्का गुलाबी। जो मैं इतने सालों में नहीं कर पाई वो परिधि ने आते ही कर दिखाया। एक भी चीज ढंग से जगह पर नहीं रख सकता कोई। अरे विधि, अब तुम्हें ही देखने आया था मैं यहाँ पे। जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों? आज मैंने फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया है। सर में बड़ी रोमांटिक फिल्म लगी है। अच्छा, वैसे भी बहुत लंबा वक्त हो गया कोई फिल्म देखे हुए। लगता है जैसे एक जमाना बीत गया। तो तुम ऐसा करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, ठीक है? फिर चलते हैं। मम्मी, मम्मा मेरा प्रोजेक्ट करना था। कल रात को तो आपको टाइम ही नहीं मिला। अभी 1 बजे क्लास में सबमिट करना है। बस ये कमरा ठीक करके मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी। तो जल्द से जल्द आ जाइए। हाँ। अब मैं आप कैसे जाएंगे फिल्म देखने? वेदांत के प्रोजेक्ट में उसकी मदद करनी है मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बैठो। हम क्या करते हैं कि 12 बजे का शो कैंसिल कर देते हैं। टिकट गई भाड़ में, दूसरी ले लेंगे। ऐसा करता हूं मैं कि 3 बजे की शो की टिकट ले लेता हूं मैं। उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे साथ में, और फिर रात को तालाब के किनारे बैठकर हाथों में हाथ लेकर रोमांटिक बात करेंगे। दोपहर से लेकर रात तक? नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती। कितना सारा काम है घर में। वेदांत का प्रोजेक्ट, फिर वेदिका का प्रोजेक्ट, खाना बनाना है शाम का, और अर्पिता और परिधि तो नए हैं। उन्हें तो पता भी नहीं यहाँ पे किसे किस तरह का खाना पसंद है। लेकिन विधि, कम से कम एक दिन तो तुम नहीं आ सकती। मम्मी जी मुझसे नाराज हो जाएंगी। कैसे आऊं? थक गया मैं तुम्हारे वही रटे रटाए जवाब सुन सुनकर। एक दिन तुम अगर इस घर में नहीं रहोगी तो क्या ये घर नहीं चलेगा क्या? नहीं चल सकता। आप जानते तो हैं ये बात कि मम्मी जी ने सारी जिम्मेदारियां मुझे सौंप रखी हैं, और किसी और पर वो भरोसा करती ही नहीं है। ठीक है, मैं ही बेवकूफ हूं ना, जो अपनी बीवी से पल भर के रोमांस की उम्मीद कर रहा हूं। और एक तो मुझसे परवाह ही नहीं। बैठी रहो घर में तुम, परिवार की आदर्श बहू, आदर्श मां बनकर। जिम्मेदारियां बांटना और किसी काम के लिए ना ना कहना तो तुमने कभी सीखा ही नहीं है। खास तौर पर मेरी खुशी के लिए तो कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतने बड़े घर की बहू बनकर रहना, सबको खुश रखना, सबको साथ में लेकर चलना, ये इतना आसान है? ये सिर्फ मैं जानती हूँ। कैसे समझाऊं आपको?
परिधि की मक्खनबाजी से और अर्पिता के अंश के पीछे भागते रहने से घर नहीं संभल सकता। घर संभालने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है, यहाँ तक कि अपनी खुशियां भी। लेकिन आपको कैसे समझाऊं मैं? प्रतीक, ये नेल पेंट कैसा है? बहुत अच्छा है। कुछ डिफरेंट ट्राई किया तुमने, नहीं? लेकिन तुम्हारी माँ को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो कह रही थी चुड़ैलों जैसे नाखून लग रहे हैं। बहुत अजीब है वो, सच में। उन्होंने पता है अर्पिता भाभी को क्यों डांटा? क्योंकि उन्होंने हाई हील्स पहना हुआ था। और विद्धि भाभी को इसलिए डांटा क्योंकि उन्होंने कैरी के शरबत में अदरक नहीं डाला था। और पता है प्रतीक क्या, मैं तुम्हें नाम से बुलाती हूँ ना, इस बात से भी उन्हें प्रॉब्लम है कि मैं तुम्हें एजी, ओजी, सुनोजी करके क्यों नहीं बुलाती। मतलब ये तो हद हो गई यार। मतलब घूमने फिरने, पहनने ओढ़ने तक तो ठीक है, बोलने तक की आजादी नहीं यहाँ पे। और डैड क्या कितनी फ्रीडम थी। उन्होंने मॉम को कभी नहीं रोका और ना ही किसी बात से टोका है। उनकी एक ही फिलोसॉफी कि खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। और ये घर तो मुझे जेल से कम नहीं लगता। जान, मैंने कभी किसी चीज के लिए रोका टोका है तुम्हें? नहीं ना? और फिर रही बात माँ की, तो आरजे परी हो तुम। अरे भाई, लाखों का दिल जीता तुमने अपनी मीठी मीठी बातों से। आई एम श्योर तुम माँ का भी दिल जीत ही लोगी। और तुम्हें जीतना पड़ेगा, मेरे लिए, हमारे प्यार के लिए, है ना? ये बात तो सही है। मैं आरजे परिधि हूँ। जब प्रतीक सिंधिया जैसा मेरा दीवाना हो सकता है तो हमारी माँ क्यों नहीं? छोटी बहू, जाना पड़ेगा। लेकिन वो सासू माँ ने ना चटाक लाल गुलाबी नेल पेंट मंगवाया, वो लगा के आती हूँ। हाँ, लेकिन परी मैं। लेकिन क्या, पहले सास को तो पटाऊं, फिर बेटे को पटाऊंगी। परी, तो आप ही है मिसेस सिंधिया, पलक पायल की मदर? जी। रहती कहाँ हैं आप? जी, सिंधिया हाउस, हमीदिया रोड के पीछे। एड्रेस नहीं पूछा मैंने, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपका ध्यान कहाँ रहता है। जी। आई एम सॉरी मिसेस सिंधिया, बट व्हाट टू डू। आपके बच्चों का ओवरऑल रिपोर्ट देखकर तो साफ पता चल रहा है कि उन्हें माँ की देखभाल ठीक से नहीं मिलती। इतना तो जानती ही है ना आप कि बच्चों के लिए उनकी पहली टीचर उनकी माँ ही होती है। कैसी माँ है आप? आपकी लापरवाही का बच्चों पर क्या असर पड़ता है वो आपको पता भी है। एकेडमिकली पलक और पायल दोनों ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, बट सोशली दे आर वेरी रिजर्व्ड। किसी से बात ही नहीं करती, किसी के साथ खेलती भी नहीं, सबके साथ झगड़ती रहती हैं। इन सारी बातों का असर इनकी ओवरऑल ग्रोथ पर पड़ता है। मैं बच्चों को ब्लेम नहीं करूंगी बिकॉज दे आर नॉट एट फॉल्ट। गलती आपकी है। आपको मेरी बात रूड लगती होगी, पर सच यही है मिसेस सिंधिया, पलक और पायल को उन गुड वैल्यूज की जरूरत है जो एक माँ अपने बच्चे को देती है। रिच घरों की ज्यादातर मदर्स केयरलेस होती हैं। एक शो पीस के लिए पूरा दिन शहर में घूमेंगी, पर अपने बच्चों के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है। एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल ने पायल और पलक की शिकायत की है। गलती पलक या पायल की नहीं, हमारी परवरिश में कहीं कोई कमी रह गई। तो आपके कहने का मतलब कि हमारे डिसिप्लिन ने पायल और पलक को बांध के रखा है।